रखने के लिए झोली माला की आवश्यकता पड़ती है। भाई एक सिद्धांत है, ऐसा माना जाता है कि मनुष्य 24 घंटा में लगभग 25,000 बार सांस लेता है। और श्रील प्रभुपाद जी स्टैंडर्ड दिए हैं कि किसी भी व्यक्ति को कम से कम 16 माला जप करना चाहिए। जब 16 माला जप करते हैं तो लगभग 25,000 हो जाता है, 25,000 से थोड़ा अधिक हो जाता है। एक माला में 108 मन का होता है और मंत्र में 16 बार भगवान का नाम आया। तो एक माला जप किए तो भगवान का नाम हुआ 16 गुणे 108, क्योंकि माला में 108 मन का, और 16 माला कर दिए तो 16 गुणे 108 गुणे 16 और 25,000 बार सांस ले रहे हैं तो कम से कम एक सांस पर एक नाम भी आना चाहिए। तो यह एक मोटा मोटी गणित है। और माला झोली रखते हैं अपना गणित ठीक रखने के लिए। श्रील प्रभुपाद जी 16 माला का स्टैंडर्ड दिए। जो व्यक्ति प्रारंभ में 16 माला नहीं भी कर पा रहा है और जितना कर सकता है 12 माला, 8 माला, 10 माला या 4 माला, नहीं तो कम से कम 2 माला तो जरूर ही करना चाहिए। और अपने पास झोली माला रखना चाहिए। आप किसी भी स्कैन के सेंटर से संपर्क करेंगे तो वहां आपको झोली माला सुलभ हो जाएगा। हो सकता है कि यहाँ भी स्टॉल लगा हो। और झोली माला अपना रखना चाहिए, जप करना चाहिए। इस मंत्र के विषय में एक चीज स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इसमें देश, काल और पात्र का बंधन नहीं है। ये जो महामंत्र है, कलयुग के लिए मंत्र है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें सबका अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, युवक हो, वृद्ध हो, बालक हो, कोई भी इस मंत्र को बोल सकता है और कहीं भी इस मंत्र को बोल सकता है। घर में बोल सकता है, मंदिर में बोल सकता है, ये यात्रा कर रहा है, रेल में, ट्रेन में है, कार में है, वो कहीं भी बोल सकता है और कभी भी बोल सकता है। इसमें समय का बंधन नहीं है। कभी कभी हम लोग जप करने के लिए कहते हैं तो माता जी लोगों का ऑब्जेक्शन रहता है, कहाँ टाइम है, सुबह तो हम लोग को भोजन बनाना पड़ता है, बच्चों को स्कूल भेजना है। ठीक है, सुबह टाइम नहीं है तो दोपहर में जप करो, संध्या को जप करो, समय का बंधन नहीं है, कभी भी जप कर सकते हैं। रात को, दिन को, सुबह में, शाम में, दोपहर में, जब आपको समय मिले इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी भक्ति है, यही सबसे बड़ा यज्ञ है। और श्रील प्रभुपाद जी भक्ति को स्थिरता रूप से संपादित करने के लिए 4 और नियम दिए। उसको कहते हैं कि नो मीट ईटिंग। अब भक्ति में है तो मांस का त्याग करना होता है, मांस भक्षण का पूरा पूरा निषेध है। ये मांस मनुष्य का भोजन नहीं है, ये तो राक्षसों का भोजन है, ये कुत्ते बिल्ली का भोजन है, मनुष्य का भोजन नहीं है। मनुष्य को अन्न, दूध, साग, फल इसका आहार करना चाहिए। इससे सात्विक वृत्ति रहती है, भजन ठीक होता है। और मांस का त्याग करना होता है और नशा का त्याग करना होता है। आदमी ऐसे ही अपने स्वरूप को भूला हुआ, ऊपर से शराब पी लेता है और भूल जाता है। वो शराब पीना बहुत भारी पाप भी है। जो व्यक्ति शराब पीता है और उसको नरक में दंड दिया जाता है। नरक में ऐसी व्यवस्था है
कि उसको एक विशेष शरीर दिया जाता है, उसको यातना देह कहते हैं। उस शरीर की विशेषता है कि कष्ट का अनुभव अधिक होगा, लेकिन वो शरीर नष्ट नहीं होगा। कितना हूं कष्ट देने पर वो शरीर मरेगा नहीं। दुख भोगाने के लिए शरीर दिया गया और उसमें अधिक दुख का अनुभव होता है। और जो व्यक्ति शराब पीता है और उसको नरक में भेजा जाता है, और वहाँ लोहा पिघला करके, लोहा जब बहुत गर्म करते हैं तो लिक्विड हो जाता है, तरल हो जाता है, और उस तप्त लोहा को केन में रह करके सीधे उसके मुख में डाला जाता है। तो कष्ट भोगना पड़ेगा। जो शराब पिएंगे तो यमराज के दूत उनको लोहा गर्म करके पिलाएंगे। तो यह बहुत भारी पाप है। जो व्यक्ति मांस खाता है तो उस व्यक्ति को बड़े बड़े कड़ाह में खौलते हुए तेल में डाला जाता है। जैसे यहाँ पकौड़ी को डालते हैं, छन छन करता है, तो वैसे व्यक्ति छन 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 जलता है, दुख भोगता है, लेकिन मरता नहीं है। और मांस का त्याग करना, शराब का त्याग करना और व्यभिचार का त्याग करना। कोई स्त्री पुरुष विवाह के बंधन में है तो यह कोई पाप नहीं है। दाम्पत्य जीवन व्यतीत करना यह कोई पाप नहीं है, ये तो धर्म है। लेकिन वैवाहिक जीवन के बाहर स्त्री पुरुष का संबंध है, ये बहुत भारी पाप है और इसका त्याग करना होता है। और गैम्बलिंग का अर्थ है जुआ खेलना। ये जुआ के जो चेतना है तो चोरी के चेतना से मिलता जुलता है। जुआ का मतलब क्या है? बिना परिश्रम किए दूसरे का धन अपने कब्जे में लाना चाहे। तो जुआ भी चोरी का भाई ही है, तो इसलिए जुआ का निषेध किया गया। तो श्रील प्रभुपाद जी भक्ति के प्रचार के लिए सब लोग भक्ति आसानी से कर सके, और इसी के लिए इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस इस संस्था की स्थापना की। तो आज विश्व में सर्वत्र इसके ब्रांच मिल जाते हैं, इसका लाभ लेना चाहिए। सेंटर में जाएंगे तो कैसे भक्ति करना है तो इसका प्रैक्टिकल निर्देशन प्राप्त होता है। तो सबको सेंटर में जा करके भक्ति सीख करके भक्ति